हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी पूल। इस कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम के एक नॉवलिस्ट को दिखाया जाता है जिसने हाल ही में एक नॉवल लिखी है, पर वो पूरी तरह से मार्केट में फेल हो गई। जेम्स की वाइफ एम बहुत अमीर है, इसीलिए इन्हें पैसों की कोई भी कमी नहीं है। जेम्स पूरी तरह से अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट है और अभी दोनों के दोनों छुट्टी मनाने के लिए एक छोटी सी कंट्री में जाते हैं जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और इसी कंट्री में एक होटल है जो अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। जेम्स और एम इस होटल में आते हैं। इस होटल के चारों तरफ फेंस लगाई गई है ताकि शहर का कोई भी गरीब आदमी होटल के अंदर ना आ सके। अब जेम्स की वाइफ कहती है कि मुझे चाइनीज खाना खाना है, इसीलिए हमें पास की एक दूसरी जगह जाना होगा। और जब ये वहां से जा रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि एक आदमी गाड़ी से यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहा होता है। जेम्स को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम गैबी है। जेम्स उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। गैबी उसे बताती है कि बाहर से कोई आदमी अंदर आ गया है, वो तोड़ फोड़ कर रहा है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपकी नॉवेल पढ़ी है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इस बात से जेम्स बहुत हैरान होता है क्योंकि उसकी नॉवेल पूरी तरह से फेल हो गई थी। अभी यहाँ पर गेबी का हस्बैंड आ जाता है जो जेम्स को और उसकी वाइफ को रात को खाने पर इनवाइट करता है और रात को ये दोनों के दोनों उनके साथ डिनर करते हैं, जहाँ पर गेबी बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन। ये सब आपस में बातें करते हैं और अगली सुबह जेम्स अपनी वाइफ को बताता है कि आज हमें गेबी और उसके हस्बैंड के साथ बीच पर जाना है। लेकिन जेम्स की वाइफ मना कर देती है। वो कहती है कि बाहर बहुत खतरा है। जेम्स कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी दोनों के दोनों गेबी और उसके हस्बैंड के साथ होटल से निकलकर एक सफर तय करके बीच पर जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। ये यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जब जेम्स की वाइफ उसके आसपास नहीं होती तो गेबी को दिखाया जाता है जो जेम्स के क्लोज होने की कोशिश करती है। वो समझ जाता है कि वो उससे अट्रैक्टेड है। पूरा दिन इस जगह बिताने के बाद इस सब के सब बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, लेकिन जेम्स ने शराब नहीं पी होती इसीलिए गाड़ी वो चलाता है। पर पूरा दिन मस्ती करने से उसकी आंख लग रही होती है, दरअसल उसे नींद आ रही है। और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जो उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। जेम्स की वाइफ कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन गेबी मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो मुजरिमों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। इसीलिए सब के सब बिना किसी को बताए होटल वापस आ जाते हैं। और अगली सुबह होटल तक पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल चुका होता है कि इन्हीं की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। और अब वो जेम्स और उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स की पत्नी सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद एक ऑफिसर जेम्स के पास आता और बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने सारा सच कबूल कर लिया है। जेम्स कहता है कि मुझे क्या सजा मिलेगी। वो बताता है कि तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। इस वजह से जेम्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सजा देंगे, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। यहाँ पर हम क्लोन को सजा देते हैं जिससे असली इंसान बच जाता है। और अब जेम्स एटीएम से बहुत सारे पैसे लाकर उस ऑफिसर को दे देता है, जिसके बाद उसे एक लिक्विड के अंदर जाने के लिए कहा जाता है। और जब जेम्स को होश आता है तो उसके सामने उसकी वाइफ होती है जो जेम्स को बताती है कि तुम्हारा क्लोन बन चुका है। जिसके बाद ये जेम्स के क्लोन के पास जाते हैं जो हूबहू जेम्स की तरह होता है। जेम्स ये देखकर हैरान होता है कि हूबहू उसी की शक्ल का एक क्लोन बना दिया गया है। और अब उसके क्लोन को सजा दी जाती है जिसमें वो आदमी का बेटा जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो जेम्स के क्लोन को सजा देता है। इस वजह से रियल जेम्स की सजा अब खत्म हो चुकी है। वो अपनी वाइफ के साथ होटल वापस आता है जहां पर उसकी वाइफ कहती है कि अब हम इस देश में एक पल भी नहीं रुकेंगे, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिलता और बिना पासपोर्ट के वो इस देश से, इस सिटी से नहीं निकल सकता। इसीलिए रिसेप्शन पर जाता और पूछता है कि आपके पास मेरा पासपोर्ट है। वो कहती है कि आपका पासपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी ट्रिप को एक हफ्ते और आगे बढ़ा सकते हैं। जेम्स इस बात के लिए अग्री हो जाता है। और अब जब वो वापस जा रहा होता है तभी उसके पास गेबी आती है। हालांकि वो गेबी से बात नहीं करना चाहता, लेकिन गेबी कहती है कि मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसके साथ बैठ जाता है। गेबी उसे बताती है कि मेरे पति बिजनेसमैन है और उनकी कंपनी के 2 लोग मारे गए थे जिनका इल्जाम उनके सर पर आया और उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन हम यहाँ पर आए, हमने उनका क्लोन बनाया जिस वजह से सजा क्लोन को मिल गई। हमारी जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। और इसके बाद गेबी जेम्स को अपने साथ ले जाती है जहाँ पर एक ग्रुप बैठा होता है और ये सब के सब वो लोग हैं जो अपने पास्ट में कोई ना कोई क्राइम कर चुके हैं।
लेकिन पैसे देने के बाद यहाँ की सरकार से क्लोन बनवाकर सजा क्लोन को दिलवा दी और ये सब के सब अब आजाद हैं। लेकिन लोगों को मारना अब इनका शौक बन चुका है और ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि इस होटल के मालिक जो कि पहाड़ी पर रहता है उसे भी हमें सबक सिखाना चाहिए। हालांकि जेम्स इनके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जेम्स को मना लेते हैं और सब के सब होटल के मालिक के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि उसका गार्ड इन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन ये गोलियों से बच जाते हैं और तभी गेबी जेम्स के हाथ में गन देती है और कहती है कि तुम्हें इन सबको मारना होगा और उसके हाथों से होटल के मालिक की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इन सब को गिरफ्तार कर लेता है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि सब के सब आजाद हैं, लेकिन इनके क्लोन्स बना दिए गए हैं जिन्हें सजा दी जाती है और अब इस काम में जेम्स को भी मजा आने लगा है। इसके बाद जेम्स जब वापस होटल आता है तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती, मैं वापस अपनी कंट्री जा रही हूँ। जेम्स कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। उसकी वाइफ यहाँ से वापस अपनी कंट्री चली जाती है और इसके बाद जेम्स गेबी के पास जाता है, उसे बताता है कि मेरी वाइफ वापस चली गई। गेबी कहती तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो जेम्स को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो एक जड़ी बूटी जलाती है जिसका धुआं इनहेल करने के बाद जेम्स अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस करता है और अब ये सब के सब तय करते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर को भी मारेंगे और ये पुलिस ऑफिसर को अगवा करके ले आते हैं और जब ये उसे बुरी तरह से पीट रहे होते हैं तभी उसका मास्क हटाया जाता है। जेम्स देखता है कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि उसी का क्लोन है। वो अपने क्लोन को देखकर डर जाता और समझ जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वॉशरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। दरअसल जेम्स को पासपोर्ट मिल गया था और उसने अपने पासपोर्ट को यहीं पर छुपा रखा होता है। जेम्स अपना पासपोर्ट निकालता है और सीधा बाहर जाकर एक बस में बैठ जाता है जो एयरपोर्ट के लिए जा रही है। वो अब इस देश से निकलना चाहता है और जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है तभी वो देखता है कि गेबी और उसके साथी गाड़ी में उसे चेस कर रहे हैं। गेबी उसे गन दिखाती और कहती कि तुम्हें नीचे उतरना होगा और जब जेम्स नीचे नहीं उतरता तो गेबी और उसके साथी गाड़ी को बस के आगे रोक लेते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि हमें जेम्स चाहिए। जेम्स को बस से नीचे उतरना पड़ता है और अब ये अपनी कार्स के आगे जेम्स को चलने के लिए कहते हैं ताकि वो पैदल ही होटल तक पहुंचे। पर जेम्स को जब मौका मिलता है तो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। गेबी उस पर गोली चलाती है जो उसके पैर पर लगती है, लेकिन जेम्स किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है। पूरा दिन चलते चलते वो एक जगह पहुंचता है जहां पर उसे एक घर दिखता है। वहां पर दो लड़कियां भी होती है। जेम्स उन्हें देखते ही बेहोश हो जाता है और जब जेम्स को होश आता है तो देखता है कि वो उन लड़कियों के घर पर है। उन्होंने उसके पैर का इलाज किया है और जेम्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं, उसे अलग अलग विजन्स आ रहे होते हैं और वो समझ जाता है कि जल्दी उसे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गेबी और उसके साथी कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और जब वो घर के बाहर जाता है तो देखता है कि गेबी और उसके साथी पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं और अब गेबी जेम्स से कहती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारे सामने है, तुम्हें अपने डुप्लीकेट से लड़ना होगा और अपने अस्तित्व को बचाना होगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि जेम्स ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है और जेम्स अपने ही डुप्लीकेट अपने ही क्लोन से लड़ता है और उसे मार देता है, जिसके बाद जेम्स बहुत रोता है। ये भी उसके पास आती है और उसे बच्चों की तरह चुप कराती है। अगले दिन इन सबको अपनी कंट्री यूएस वापस जाना होता है, इसीलिए जेम्स सुबह अपनी वाइफ को कॉल करता और बताता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। और अब ये सब के सब बस में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन छुट्टियों में इन सबको बहुत मजा आया और अगली छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये सब अब एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ सब आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो अपनी कंट्री वापस चले जाएं। लेकिन जेम्स पीछे ही रुक जाता है, वो कुछ सोच रहा होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम्स वापस होटल आ चुका है जहाँ पर वो बारिश में अकेला बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। हो सकता है कि जेम्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में ना जाना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि जेम्स को यहाँ की जिंदगी ये सब कुछ करना अब पसंद आने लगा हो, इसीलिए वो भी गेबी और उसके साथियों की तरह अपनी इंसानियत को पूरी तरह से खो चुका है और यहाँ पर रहकर वो वही करेगा जो गेबी और उसके साथी कर रहे थे। और इसी के साथ ये फिल्म जिसका नाम है इन्फिनिटी पूल यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये साई-फाई फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी।